तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मेरा गुलमुल उठ गया था तो मैंने सबसे पहले इसका हाथ मुँह धोया। मैंने सोचा इस पर थोड़ा इसकी साफ़ सफाई कर दूँ और ये इसके पैर धोए मैंने। तो क्या हुआ कि ये कह रहा था कि मम्मी मुझे पानी दो। लेटने बैठ गया है, देखो लेट चुका है कह रहा कि मुझे लोटा दे दे मेरे हाथ पे और मैं खुद धो लूँगा। तो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो खुद धो लेगा, छोटा सा है। और बच्चों की ऐसे ही नादानी और ये जिद्दीपन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कह रहा, ये देखो मैंने पानी भी गिरा दिया है। तो गाइस क्या है, कह रहा था मम्मी मुझे पानी पीना है, तो लोटे में पानी नहीं था। मैंने पीयूष को बोला जल्दी पानी लेकर आ जाओ, उसे पानी पीना है। तो दोस्तों, मैं अब तेल लगाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो अब इस पर लगाऊंगी मैं तेल और इसको बनाऊंगी मैं। वाह वाह। तो गाइस देखो, अब बिठा दिया मैंने, तेल लगा लो करके उसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और कैसे देखा है अपने भाई को, भाई कह रहा था कि मेरे साथ खेल। तो ये इसने मना किया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा खेल ले। तो मैंने कहा अभी रुक जा। फिर उसे नींद आने बैठ गई थी, रो रहा था कि मम्मी मुझे दूध पीना है और मुझे सोना है। तो गाइस क्या हुआ कि मुझे हंसी भी आ रही थी, जब वो रोता है तो मुझे हंसी आती है तो क्या है कि देखा भी था और मैंने फटाफट उसे सुला भी दिया। और अभी देखना फ्रेंड, देखना। और इसने देखो सो भी गया है हमारा बच्चा झूले में। ये पहाड़ी झूला है जो इस प्रकार से होता है, देखो आराम से नींद फरमा रहा है। तो गाइस मैं खेत को भी चली गई थी और मम्मी के साथ। एक हाथ पे मेरे जो ककड़ी होती है ना, उसके पेड़ हैं, एक बोतल में पानी और हाथ पे कुदाल और फ़ोन मेरे हाथ पे था। तो मैंने सोचा मैं फटाफट चले जाऊँ खेत में। ये रास्ता दिख रहा था और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। धारे पे एक छोटा सा, ये पुराने ज़मानों का जो धारा बोलते हैं इसको, और देवताओं के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ से जब बारिश आती है तो एक गधेरा आता है दोस्तों। ये गधेरे में से बहुत डेंजर, यहाँ तो सांप वाप की भी डर रहती है। और रास्ता देखो कीचड़ ही कीचड़, इतना गंदा हो रखा था रास्ता। आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ही दिक्कत होती है पहाड़ों में चलने के लिए। जो फिसल गए तो उससे समझो उसके दांत मूँछ सारे टूट गए हैं, पता है। और रास्ता देखो पूरा पानी पानी, कीचड़ ही कीचड़। ओ माय गॉड, कैसे चले मैं तो, बाप रे, झिंगार जैसे लगती है। फिर पता है जब ये घिन जैसे आती है ना तो उंगलियां सड़ जाती है अंदर से, जिसको हम कोतिया बोलते हैं। ये खाल निकल जाती है उंगलियों से, तो क्योंकि झिंगार जैसी आती है। तो अब देखो फ्रेंड, ये रास्ता है बारीक सा प्यारा सा रास्ता है, लेकिन डर भी लगती है सांप सूप की, क्योंकि घास हो गई है इधर उधर से। और रास्ता देखो इतना छोटा सा है, पतला रास्ता है। मैं खेत में पहुंचने वाली हूँ। ऊपर से देखो ये जंगल दिख रहा है हमारा और ये पूरा खेत आ गया है। अब ये देखो यहाँ पे हमारी दीदी जी गोड़ी है, मडवा मुस्करा रही है। और देखो कितने प्यार से गोड़ी है मडवा और फिर देखो फ्रेंड, ये कुदाल है। मैं पहुँच गई हूँ अभी खेत में। तो गाइस ये मेरी मम्मी है, देखो मम्मी हाथ मुँह पोंछ रही है। और ये देखो मेरे को कह रही मुझे मत निकाल, पर मैं कितनी गंदी हो रही है, मेरे शक्ल देख वाल तो धूप से ये मम्मी ने इतना गोड़ दिया था मेरे आने तक। तो गाइस अब मैं और मम्मी गोड़ते हैं फटाफट। तो ये सारे मडवे के खेत हैं। उधर से लोग एक खेत गोड़ करके चले गए थे दूसरे खेत में, क्योंकि वो पूरी फैमिली थी एक। ये देखो दो उनकी लड़कियां थी, उसकी मौसी, मम्मी और उसकी ताई लोग। और अब मैंने कहा यार चलो अब हम भी शुरू करते हैं गुड़ाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। और मेरी मम्मी थक गई होगी अकेले अकेले, और मैं भी अब हाथ बटाती हूँ मम्मी के साथ, ठीक है। हाँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों एंजॉय लीजिए पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है आजकल, और पहाड़ों का मौसम कैसा है, पहाड़ों में पहाड़ों का दिनचर्या। और देखो गाइस, सबसे पहले क्या है कि जो बारीक घास है उसको पलटाना था, ठीक है। जो ऊपर की मिट्टी है ना, जो उसको पलटाना था। और इन जो मडवे के ये पेड़ हैं इनको छांटने थे एक साइड, ठीक है। मतलब इन पेड़ों को जो ज़्यादा घने हो रखे थे जहाँ पे, उसको निकाल करके जहाँ पे कुछ पेड़ नहीं थे, पौधे नहीं थे, वहाँ पे पौधे लगाने थे इसके मडवे के। गोड़ना बड़ा ही दिक्कत है। आज थोड़ा धूप थी, हल्का फुल्का काली धूप थी। तो गाइस आज उतना 2 दिन से बारिश नहीं आई थी, तो क्या है कि ठीक हो रहा था गोड़ने के लिए, इतना बेकार भी नहीं हो रहा था। मिट्टी फरफरी जैसी हो रही थी ना। और नहीं तो अगर हम
क्या है कि हम जैसे बारिश में गोड़ते हैं ना, तो कीचड़ ही कीचड़, पूरे हाथ पे लचलचा किचकिचा हो जाता है। तो भाई कमर भी थक रही थी, तो मैं खड़ी हो गई थी, और खड़ी होने के बाद फिर झुक गई थी। मैंने सोचा यार फटाफट गोड़ लेते हैं, स्कूल भी खुलने वाली है बच्चों की। बड़ी दिक्कत है यार बच्चों के साथ ना, और खेत भी बहुत बड़ा है। भगवान क्या करें यार, पहाड़ की ज़िंदगी ऐसी है क्या करें तो देखो मम्मी के साथ क्योंकि हाथ बटाना ज़रूरी है ना। हाँ तो देखो मैं मम्मी कैसे पलटा रही है फर फर करके वो मडवे, वो मिट्टी को, है ना। जितना फटाफट मम्मी गोड़ती है ना, मैं उतना फटाफट नहीं गोड़ पाती हूँ, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है। और देखो मडवा भी बहुत होता है खेतों में, और पता है मडवा कितना महंगा जा रहा है। मडवे ना, मडवा का जो कट्टा होता है ना 50 केजी का जब कट्टा होता है मडवे का, तो वो वो 2000 का एक कट्टा, इतना रेट हो गया है गांव में मडवे का। तो गाइस क्या है ना, तो हमने सोचा फिर फटाफट गोड़ लेते हैं यार, इसकी अच्छी से गुड़ाई हो जाएगी, फिर इस पर बालियाँ आएगी। फिर जो घास होता है ना इसका, वो गाय भैंसों के लिए अच्छा रहता है। उससे गाय भैंस क्या है कि ज़्यादा दूध देते हैं, इसके घास से, जो मडवा है मडवे के घास से ज़्यादा दूध देते हैं। और ये इसका जो नई मतलब नोट टाइप का इसका घास है, डंठल, वो मीठे होते हैं मडवा की, पता है। और मडवे का कलर होता है काला, तो काला होता है तो रोटियां बड़ी ताकतवर होती है इसकी। जब कटाई इतना महंगा जा रहा है इसका, तो रोटियां तो होगी गाइस ना। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और हम आपको पहाड़ों के बारे में अपडेट देते रहेंगे कि क्या हो रहा है आजकल पहाड़ों में। ये सो आजकल चौमास का टाइम है, तो आजकल लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि कोई धान के खेतों में है, धान तो सबने गोड़ ही चुके हैं लोग, तो अब उसकी निराई करेंगे जब वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी लोग क्या है कि मडवे के खेतों में हैं, सारे लोग मडवा गोड़े, क्योंकि हाँ घास, फिर एक टाइम घास बनाना भी है, पता है। तो अभी हमने सोचा फटाफट इसको गोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट है। रेस्ट भी क्या है फिर देखो घर में भी बहुत सारा काम होता है गाइस। देखो मैंने ना ये देखो जो घास निकाल रही थी मैं उसको पलटा दे रही थी। धूप भी जैसी हो रही थी, तो ज़्यादा धूप तो नहीं हो रही थी। देखो मैंने कितनी मोटी कुर्ती पहनी है, इतनी मोटी कुर्ती में तो मेरे को कितनी गर्म भी हो रही थी। मम्मी ने स्वेटर पहनी है और गर्म ब्लाउज पहनी है, क्योंकि देखो पहाड़ों में इतना ठंडा भी है, पता है। और ये जून का महीना चल रहा है, तो पहाड़ों में ढेर सारी ठंड भी हो रही है, और बारिश आ रही, तो ज़्यादा ही 2-2 कंबलें ओढ़नी पड़ रही है रात को, क्योंकि इतनी ठंड भी हो रही है पहाड़ों में ना। तो क्या करें, मैंने सोचा थोड़ा मम्मी के साथ गपशप लगा लूँ, तो मैं गप्पे भी मार रही थी मम्मी के साथ। थोड़ा ये है कि समय कट जाता है, और आराम से पता भी नहीं चलता हमें कि कब हमारा वो हुआ, मतलब कि टाइम कट जाएगा, तो पता नहीं चलता है कि कब हमने इतनी गुड़ाई कर ली, है ना। तो लगे थे मम्मी और मैं मस्त करके गोड़ने में तो गाइस बहुत बड़ा खेत है करीबन हमें 10-15 दिन तो हो गए इस खेत में, इतना हो गए, और 2-3 दिन और लगेंगे इस खेत में। तो फिर क्या होता है कि जब बारिश आती है ना, तो बारिश आने के बाद इसको क्या करते हैं, और मतलब जिसको बोलते हैं ना, फिर हम दोबारा देखते हैं खेतों को कि हाँ यार कहाँ पे ज़्यादा घना हो रखा है, तो वहाँ से पेड़ निकाल करके जहाँ पे खाली जगह रहती है वहाँ पे लगा देते हैं। तो जितने अच्छे से इसकी मेहनत करो ना, उतने ही अच्छे से इस पे फल आते हैं गाइस, पता है। तो मडवे की बालें जब होगी ना इसमें मडवे की बालें, तो मैं आपको बताऊँगी। और मम्मी कह रही थी अब घर चलते हैं बल थोड़ा देर में, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा और गोड़ लेते हैं, और फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब तो मेरे को टाइम था, तो मैंने सोचा यार चलो गोड़ लेते हैं थोड़ा बहुत फिर बच्चों के साथ मैं घर से आई, तो एक के तेल लगाए मैंने मतलब कि उसके कपड़े वपड़े चेंज किए, उससे मालिश की तेल से। और दूसरा वाला बेटा था मेरा, मैंने उसको नहलाया, फिर उसकी भी थोड़ा बहुत मालिश की। उतनी मालिश तो नहीं करती उसके लिए, उसकी भी मालिश की। फिर मेरा प्लान बनाया कि चलो यार खेत चले जाते हैं, तो मैं खेत गई, तो वहाँ पे मैंने ये देखो कितना फटाफट गोड़ा, है ना दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं। और पैर में ना हमारे चप्पल हैं, और देखो गाइस मिट्टी से ही लथपथ हो के हम घर जाते हैं ना। तो सबसे पहले क्योंकि हमें अब आदत सी भी बन गई है, और ये गोड़ना भी आना चाहिए है, तो पता है क्या है, नंगे पैर से गोड़ते हैं मडवे के खेतों को, क्या धान के खेतों को, कोई भी है, नंगे पैर से हम चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनते हैं पैरों में तो मैं गप्पे लगा रही थी मम्मी के साथ, अब मम्मी मेरा मुँह दिखी है पता है तो मैं मम्मी के साथ मस्त होकर गप लगा रही थी।
और मम्मी हाँ 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 कह रही थी और मेरे को पता नहीं कि मम्मी मुझे दिखी है। तो दोस्तों यार दोस्तों क्या बोलती यार, मैं कमेंट करो यार वीडियो में किसको, मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही आप लोगों को मुझे बताओ, है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है ना। और अभी काफ़ी कुछ सीखना है मैंने वीडियो में। तो गाइस देखो मैं इधर उधर भी देख रही हूँ, पसीना भी हो रहा था मेरे मुंह पे और मैं पसीना भी पूछ रही थी। और ये देखो हाथ में भी खुजली, ये भगवान खुजली पता नहीं छोटे छोटे बारीक चू, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हल्के हल्के बारीक धूड़ जैसे ना, मच्छर ही मान के चलो आप, क्योंकि पहाड़ी भाषा में आप नहीं समझेंगे ना, तो मच्छर, एक प्रकार का मच्छर बोलो उसे, ठीक है। वो हाथों में खुजली लगा रहा था, ये भगवान। फिर मैंने खुजलाया, थोड़ा राहत मिली, फिर मैं गोड़ने बैठ गई। हल्के हल्के हवा भी चल रही थी, है ना। तो फिर मन भी अच्छा हो रहा था गुड़ाई करने का। हम कितने ही दिन लगाते खेतों में, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मम्मी कह रही थी अब लोग भी चले गए बल, और हम भी अब चले जाते घर को, टाइम भी हो गया बल ज़्यादा। तो गाइस हमने थोड़ा और गोड़ा, हमने कहा थोड़ा और गोड़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि घर में खाना वाना पापा ने बनाया होगा। खाना तो हमने बनाना नहीं है, क्योंकि हम खेत से जाते हैं तो पापा खाना बना चुके होते हैं, तो फिर हम जाते हैं तो खाते हैं, और बर्तन वगैरह बस थोड़ा हमने आराम किया, हो गया। तो गाइस हम दोनों मज़े से गोड़े थे। ये देखो जहाँ पे खाली था तो वहाँ पे मैं पेड़ लगा दे रही थी, है ना। इसको ऐसे ही फेंको वो लग जाते हैं फ्रेंड, पता है मडवे के पेड़ को कैसे भी फेंको वो लग जाते हैं। और जो ये घास थी ना, इसको मैं मोड़ मार करके एक गड्ढा जैसा बना रही थी, उसमें डाल दे रही थी, फिर उसके ऊपर से मिट्टी और मिट्टी के ऊपर से पेड़। ये देखो मुझे एक घास और मिल गई पता है। और घास नहीं, ये धान है। पिछले साल इस खेत में धान था, तो ये धान की जो धान गिरा होगा तो वो वाली धान ये जमी है यहाँ पे, पता है गाइस। हाँ तो अब हल्का हल्का बूंदे बांदी बारिश की भी हो रही थी, बारीक बारीक बारिश। पहाड़ में ना आजकल कभी कभी बारिश भी आ रही है। और गाइस मुझे फिर घास मिली, फिर मैंने उसे ढपका दिया, पता है। हाँ तो उसके ऊपर से मिट्टी डालते हैं, फिर वो घास ऊपर को नहीं आती है, वो ऐसी सड़ के वो हो जाती है, उसके खाद जैसा बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो का एंजॉय लें। और हमने अब सोचा कि चलो यार अब घर भी चले जाते हैं, टाइम भी होने वाला है। और तो फिर थोड़ा सा बचा था हमारा, जितना हमने सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक गोलेंगे, उतना थोड़ा सा बचा था। तो हमने सोचा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर घर जाना ही है। तो मम्मी ने कहा हाँ फिर, क्योंकि मैं तो शाम के टाइम घास को जाती हूँ, तो मम्मी आएगी खेत में, मैं तो आऊँगी नहीं, है ना। तो मम्मी बनाएगी घास, सॉरी मैं बनाऊँगी घास, और मम्मी फिर दोबारा खेत जाएगी, क्योंकि मुझे उतना ही टाइम होता है, घर जाओ खाना खाओ बर्तन वगैरह। और गाइस फिर बैठे बैठे मेरे पैर थक गए थे, फिर मैं ऐसे करके खड़ी उठी, फिर झुक गई, झुक के गोड़ी थी मैं फटाफट करके। मम्मी कह रही थी अब घर भी चलते हैं बल, और बच्चे याद कर रहे होंगे बल्कि अभी तक नहीं आए, क्योंकि मेरा बड़ा वाला लड़का ना वो देखा रहता है रास्ता कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, है ना। और दोस्तों तो मेरी मम्मी अभी साइड हो गई है, मैंने कैमरा रखा है आगे से, है ना, मतलब फ़ोन रखा है आगे से वीडियो बनाने के लिए, और मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि यार वीडियो बनाने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन कोई नहीं है, तो मैंने अपने फ़ोन वैसे ही रखा है आगे से, फिर मैं काम कर रही हूँ। फिर तो दोस्तों मैं थक गई थी, मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा, और पसीना देखो पसीना पसीना, धूप भी हो रही, कब बारिश भी हो रही, कभी बूंदाबांदी बारिश की भी आ रही, कभी धूप भी हो रही है। क्या करें यार, पहाड़ों का मौसम ही ऐसा है, साला कुछ करने नहीं देता है। आराम से एक एक खेत में लिचौड़ी जैसी पकी है मिट्टी की और देखो यहाँ पे थोड़ा घना हो रखा था मडवा, मैंने घास निकाली पहले उसके, फिर मडवा जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे लगा दूँगी दोस्तों, पता है। फटाफट के लगा रही मैं, और मैंने हाथ झाड़े, फिर हो गया था, फिर हमारा घर जाने का टाइम हो गया। फिर हमने सोचा चलो चले जाते हैं घर। और ये है पहाड़ का व्यू, ये देखो मौसम कैसा हो रखा है पहाड़ में आजकल,
क्योंकि गर्मी का कोई पता ही नहीं चल रहा है। अगर एक दिन की धूप आएगी तो उमस टाइप की हो जाएगी, फिर नहीं तो बिल्कुल ठंडा ही रहता है पहाड़। क्योंकि अब मेरी मम्मी को देखो लिमुड़े किसी ने दे दिए कि हाँ कहा हमारे यहाँ दुनिया भर के लिमुड़े हो रहे बाल, और कोई इसको क्या कहते हैं लिंगूड़े, हमारे यहाँ इसको लिमुड़े बोलते हैं। तो गाइस क्या हुआ कि फिर नीचे एक भाभी जी थी, ये देखो इसका मडुए के खेत में ना पूरा घास जमी है, और कह रही मैं यहाँ पे वो आग लगा रही बल उसको, ये किसको ये कांटे वांटे का एक झाड़ी जैसा बनाया होगा उसके, उसने मडुए के खेत में। तो कह रहे थे मैं इसको पहले फाइनल करती हूँ फिर घर आती हूँ। मम्मी ने कहा चलो भाई, क्योंकि रास्ते में सांप भी देखा था पर लोगों ने ना। और ये पहाड़ों का व्यू देखो दोस्तों, ये मडुए के खेत है सारे लोगों के, ये देखो। तो मैं घर पहुँच गई थी और हम खाना भी खाने बैठ गए थे, और फटाफट मैंने पानी पिया, खाना वगैरह खाया, और पानी 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 प्यास लग गई थी मेरे को। वैसे मैं खाना खाते समय पानी कम पीती हूँ, लेकिन मेरे को आज ज़्यादा ही प्यास लग गई थी, पता है। तो बाय बाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके बताना यार, प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स और फ्रेंड। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें दोस्तों, और जो है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ओके।